नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ कहा गया है भारत में संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान कब अपनाया गया? संविधान कब अपनाया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 299 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से प्रेरित हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? संस्कृति और शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से प्रेरित है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे संविधान में प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं? संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियाँ थीं संविधान में प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 73 शब्द हैं संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल द्वारा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 1 में है भारत का वर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 और 3 में दी गई है संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद के पास है किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, समानता का अधिकार किसके विरुद्ध है? समानता का अधिकार किसके विरुद्ध है? साथियों इसका ऑप्शन है ए, राज्य के विरुद्ध, बी, समाज के विरुद्ध, सी, भेदभाव के विरुद्ध, डी, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के विरुद्ध है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मानव तस्करी किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? मानव तस्करी किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित है मानव तस्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं
कि 60 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और वंदे मातरम।